तो आज हम Maven स्टार्ट करेंगे। द Maven इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, और स्प्रिंग के लिए सभी जगह हम Maven यूज करते हैं। रादर स्प्रिंग बूट हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे Maven के बिना काम होता नहीं। स्प्रिंग बूट या उसके आगे वाला जो आप बाद में जाके आप टॉपिक एक्सप्लोर करोगे, माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, तो वो सब कुछ Maven के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले Maven क्या आता है वो पढ़ लेते हैं, तो फिर उसको हम कैसे उसका प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो Maven क्या है थोड़ा वो समझ के लेते हैं। आपको Maven के बारे में क्या क्या इंट्रोडक्शन पता है, जस्ट वो मुझे बता दीजिए। जो भी नॉलेज हो, नहीं रहेगा तो ठीक है, जितना रहेगा आप बता सकते। जार्स ऑटोमेटिक डाउनलोड कर सकते हैं उधर से। ओके, करेक्ट, जार डाउनलोड कर लेता है, फाइन, ठीक है। देखो, अब जावा स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, पहले Maven क्या होता है पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। Maven क्या है? Maven इट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। बहुत अभी जो बताया कि जार डाउनलोड करने के लिए ये यूज होता है, करेक्ट है, मगर उसका यूज उतना ही नहीं है Maven का। वो तो उसका जार डाउनलोड करना वो तो उसका काम है ही है, प्लस वो क्या कर लेता है, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट मैनेज कर लेता है पूरा। तो इसे कहते हैं इट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। और मोस्टली Maven जो वर्क होता है वो कौन सा प्रोजेक्ट मैनेज कर लेता है, तो जावा का प्रोजेक्ट मैनेज कर लेता है। इट मैनेज जावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ठीक है, क्योंकि मार्केट में Maven जैसे और दूसरे भी है। ठीक है, तो अगर सर आप बस देखो, ये जावा का ही करेगा क्या, दूसरा किसी का नहीं करेगा? नहीं करेगा, जावा का ही करेगा। यस, इट ओके। ओनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल फॉर द जावा। Maven जैसे और अलग दूसरे भी है। अगर आपने नाम सुना होगा तो ग्रेडल, ग्रेडल भी है, जो मोस्टली एंड्रॉइड के लिए यूज करते हैं। जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हैं उसके लिए हम ग्रेडल यूज करते हैं। और एक जो Maven से पहले एक पुराना जो यूज करते थे हम, वो होता अंट। ठीक है, उसे कहते थे हम ANT, अंट यानी चिट्ठी। ठीक है, तो वो यूज करते थे, मगर अभी वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए सब लोग Maven यूज करते हैं। तो Maven ये क्या, एक सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यानी ये करता क्या क्या है, तो ये क्या कर लेता है, ये ऑल डिपेंडेंसी मैनेज कर लेता है। डिपेंडेंसी मैनेज, ठीक है, या लाइब्रेरी फाइल्स आप बोल सकते हो, लाइब्रेरी फाइल्स। अब डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी मैनेज करता है यानी क्या होता है, ये जो अभी उन्होंने ये वर्ड यूज किया जार डाउनलोड, ठीक है, इज नथिंग बट योर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। यानी आपका अगर आपको MySQL के साथ कनेक्शन करना हो, ठीक है, ऐसा एक समझ के ले लो कि आपका ये एक MySQL है और यहाँ पे आपका क्या है, एक एडवांस जावा या जावा का कोड है। ठीक है, जावा कोड या, ठीक है, अब ये जो जावा है ये इस MySQL को कनेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है MySQL को कनेक्ट करने के लिए? JDBC जेडी के ड्राइवर, सॉरी एसक्यूएल ड्राइवर, MySQL कनेक्टर। करेक्ट, MySQL कनेक्टर, JDBC। तो ये उसका ये हो गया, कोडिंग करने के लिए उसका वर्ड यूज करते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी जावा के साथ MySQL का कनेक्टिविटी करने के लिए हम JDBC कनेक्टिंग ड्राइवर हमें लगता है। दैट इज करेक्ट, वी रिक्वायर्ड अ कनेक्टिंग ड्राइवर। ठीक है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, MySQL के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ये कनेक्टिंग ड्राइवर यानी वो क्या होता है, एक जार फाइल होती है, करेक्ट। तो उस जार फाइल के अंदर उन्होंने भाई कनेक्टिविटी ड्राइवर का नाम होता है, फिर उसका हम क्लासेस यूज करते हैं, ठीक है, कनेक्शन नाम का, और फिर हम वो जावा कोड के साथ उसकी कनेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये नहीं, उसके लिए
कनेक्टिंग ड्राइवर के लिए हमें जार इंपॉर्टेंट है। तो मैवेन क्या बोलता है कि आप वो जार हमें क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करके हमारे बिल्ड पाथ के अंदर वो जार इंक्लूड करनी पड़ती है, वो हमें खुद से करना पड़ता है, बराबर, अगर हमें स्कूल के साथ कनेक्शन बनाना है, यस करेक्ट। तो मैवेन बोलता है कि ये आप चीजें मत करो, ठीक है, वो सब कुछ मैं क्या करूंगा, डिपेंडेंसी मैनेज कर लूंगा। यानी आप अगर आपको माई स्कूल का कनेक्टर चाहिए तभी आप कनेक्शन बना सकते हो, यानी ये क्या हो गया, आपकी एक डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है। तो वो सब कुछ मैं क्या करूंगा, मैनेज कर लूंगा, ठीक है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ क्या कर लेता है, उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ठीक है, वो मैवेन कर लेता है। सेकेंड, मैवेन क्या कर लेता है, मैवेन खुद से बिल्ड आप कर सकते हो, बिल्ड भी बनाता है, ठीक है। यानी मैवेन का काम है कि डिपेंडेंसी मैनेज करो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल करो, उसको बिल्ड करो, ठीक है, बिल्ड भी करता है वो, फिर उसके बाद में उससे कंपाइल भी कर लेता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको टेस्ट यूनिट टेस्ट केसेस रन करने हैं या टेस्ट रनर करना है, ठीक है, टेस्ट करना है, तो ये टेस्ट भी कर लेगा, मैवेन खुद से टेस्टिंग भी कर लेगा, यानी वो चेक करेगा कि आपके कोड के अंदर कुछ अपने ऐसा आपका एरर तो नहीं, आपका प्रोजेक्ट फेल तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सब कुछ मैनेज करेगा ये मैवेन। देन वो क्या करेगा, वो आपका टेस्ट करने के बाद आप उसे रन भी कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्टली मैवेन से रन भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी पहले वो बिल्ड करेगा, कंपाइल करेगा, टेस्ट करेगा, और फिर ओके अब एवरीथिंग इज फाइन, देन यू कैन रन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद में ये क्या करता है, वो रिपोर्टिंग भी कर लेता है। रिपोर्टिंग यानी क्या, कि वो आपने जो कोड बनाया है, ठीक है, उस कोड में कुछ अगर लॉग सेट करने होते हैं, ठीक है, करंट डेट, टाइम, ठीक है, आपने ये प्रोजेक्ट कब क्रिएट किया है, कब उसे अपडेट किया है, ठीक है, या अगर आपने कोई गिटहब के साथ ये कोड शेयर किया है क्या, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सोर्स वर्जनिंग, और उसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का मतलब है यानी आपने जो कोड बना है वो कोड आप अलग अलग डेवलपर के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, कंपनी के अंदर हमें वो शेयर करना पड़ता है, तो वो कब आपने शेयर किया है उसका पूरा डिटेलिंग, उसका रिपोर्टिंग वो मैवेन पूरा मैनेज कर लेता है। और एक इसका एडवांटेज क्या है, अब आप डेवलपर कर रहे हो, डेवलपिंग कर रहे हो, साइड बाय साइड आपको टेस्टिंग भी करना है, ठीक है। अब टेस्ट वाले बंदे जो होते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, तो उनको आपका वो जो टेस्ट फाइल होती है वो देनी पड़ती है। तो मैवेन बोलता है कि आप क्या करो, पूरा ये प्रोजेक्ट सिर्फ दे दो मेरा मैवेन का, फिर मैं ऑटोमेटिकली उनको जो चाहिए वो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा, यानी टेस्टिंग के लिए उनको एनवायरमेंट चाहिए वो मैं उनको क्रिएट करके दे दूंगा टेस्टिंग वालों को, ठीक है। डेवलपमेंट वालों को वैसे वो बिल्ड कंपाइल करके दे देता है पहले से, ठीक? तो ये एक एडवांटेज हो जाता है मैवेन से। यानी जो पहले जो हमें बहुत प्रॉब्लम आता था, अगर हम पहले कैसे करते थे, पहले हम पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाते थे, फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बाद वो उसके अंदर कोडिंग लिखते थे, फलाना फलाना क्लास बनाते थे, जितने चाहिए हमें उतने जार हम क्या करते थे, खुद से वो जार उसके अंदर डालते थे, ठीक है, फिर डेवलप करते थे, डेवलप करने के बाद अगर आप टेस्टिंग देना तो उसे टेस्टिंग वाले को भी वो जो हमने जार यूज किए वो जार देने पड़ते हैं, और फिर उसको बताना पड़ता है भाई अब ये जार तूने तेरे इस पे मैं कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा खुद से, ठीक है, मैन्युअली कॉन्फ़िगर करो भाई वो जार, तभी जाके वो प्रोजेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब क्या होगी, एलिमेंट होगी, और वो सब कुछ हैंडल करता है हमारा मैवेन, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, टाइम भी बच जाता है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमारे जो वेस्ट हो रहे थे, यानी कभी कभी कैसा होता है कोई टेस्टर है, उसे हमने बोला कि भाई 50 जार इसके अंदर लगते हैं, और उसने 40 ही जार डाल दी, और फिर वो बोलेगा सर इस प्रोजेक्ट में तो एरर है, बग आ रहा है, ठीक है, मगर उसने 10 जार उसने डाले ही नहीं ना, तो इसकी वजह से उसके यहाँ पे वो प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है, क्योंकि जो हम जिसको हम कोड ट्रांसफर करेंगे या वो शेयर कर रहे, ठीक है, वो हर डिपेंडेंसी वो मैनेज करेगा खुद से मैन्युअली, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो फिर यानी एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम वहां पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये सब कुछ हैंडल करने के लिए मार्केट में क्या आ गया,
मैवेन है। तो मैवेन बोलता है कि आप ये सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो, ये सब कुछ मैं क्या करूंगा, खुद से करूंगा।